दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस चैनल जानकारी अड्डा पर। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे नॉमिनी के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने भी अपने जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है या फिर बैंक में खाता खुला रखा है, तो दोस्तों एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना होगा। आप यह चीज़ ज़रूर चेक कर लें कि क्या आपकी जीवन बीमा पॉलिसी में आपने नॉमिनी दर्ज करवा रखा है या नहीं। नॉमिनी दर्ज करवाया है तो किसको दर्ज करवाया है यह ज़रूर चेक कर लें। आपकी पॉलिसी पर नॉमिनी का नाम अंकित है या नहीं अंकित है, या क्यों नहीं अंकित है यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो या फिर आपका बैंक में खाता है, आपने एफडी कर रखी है, सेविंग अकाउंट है, चाहे जैसा भी जो भी खाता है उसमें आपने नॉमिनी दर्ज कर रखा है कि नहीं। यह बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम अपने जो भी हमारे निवेश होते हैं उसमें हम नॉमिनी ज़रूर दर्ज करके रखें। तो इस संबंध में हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि एलआईसी की जो पॉलिसी, खास करके जो एलआईसी की पॉलिसी होती है उस पर पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि उसमें नॉमिनी दर्ज है या नहीं दर्ज है, यह कैसे हम जानें। तो आपको जब भी आपने जीवन बीमा की पॉलिसी ली होगी उसमें आपको एक पॉलिसी बॉन्ड मिलता है। जी हाँ दोस्तों, पॉलिसी जारी होने के बाद आपको जो पहली रसीद मिलती है, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट जिसे बोला जाता है, पहली रसीद जो मिलती है उसमें भी आप देख सकते हैं नॉमिनी का नाम लिखा रहता है। और दूसरा जो कागज़ होता है वह होता है आपका पॉलिसी बॉन्ड। आपके पॉलिसी बॉन्ड में भी नॉमिनी का नाम लिखा रहता है। आपने जिसको भी नॉमिनी निर्धारित किया है उसका नाम उसमें लिखा रहता है। आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर एक बार और अच्छे से पढ़िएगा कि नाम जो लिखा हुआ है वह नाम क्या वही नॉमिनी के आधार कार्ड में, बैंक पासबुक में, हर जगह उसका नाम वही है, या फिर जो आपकी पॉलिसी में दर्ज है और जो नामित व्यक्ति के आधार और बैंक पासबुक में यानी उनके दस्तावेज में है उसमें और पॉलिसी में भिन्न है। यदि भिन्न है तो उसे ज़रूर ठीक करवाएं, और अगर सेम है तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब फिर अच्छा ही है। और ये देखें, यदि पॉलिसी में नॉमिनी नहीं दर्ज है तो उसे ज़रूर दर्ज करवाएं। वो कैसे दर्ज होगा यह हम आगे वीडियो में चर्चा करते रहेंगे, इसीलिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा कि नॉमिनी होना कितना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जीवन बीमा की पॉलिसी ली है तो उसमें सबसे पहले आप चेक करें कि हमारे पॉलिसी में नॉमिनी का नाम दर्ज है कि नहीं दर्ज है। यदि नहीं दर्ज है तो उसे आप अविलंब अपनी एलआईसी की शाखा में जा कर के वहाँ पर अपनी पॉलिसी में नॉमिनी का नाम दर्ज करवा सकते हैं। उसका जो प्रोसेस है वह भी हम किसी वीडियो में आपको बता देंगे, कैसे नॉमिनी का नाम अपनी पॉलिसी में आप जुड़वा सकते हैं। अब यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि क्या हम अपनी पॉलिसी में नॉमिनी किसको बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी पॉलिसी में नॉमिनी अपने माता पिता को या पत्नी को, बच्चे को, किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन यह ज़रूरी है कि आप यह चेक करें कि किसको नॉमिनी बनाए हैं। या कभी कभी लोग भूल जाते हैं हमने नॉमिनी किसको बना रखा है या नॉमिनी कौन है। या कभी एक जो सबसे बड़ी समस्या यह होती है, जैसे मान लीजिए किसी नाबालिग बच्चे के नाम पर बीमा पॉलिसी ले ली जाती है, उसमें जो होता है वो नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं होता है। यही सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है कि जो नाबालिग बच्चों के नाम पर एलआईसी की पॉलिसियाँ ली जाती हैं उसमें किसी भी नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं होता है, क्योंकि जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता है यानी बालिग नहीं हो जाता है तब तक उसमें जो भी प्रस्तावक रहता है वही नॉमिनी होता है। यानी यदि उसकी पॉलिसी में, बच्चे की पॉलिसी में पिता प्रस्तावक है तो पिता ही नॉमिनी माना जाएगा, और यदि माता है तो माता ही नॉमिनी मानी जाएंगी। लेकिन जैसे ही बच्चा 18 साल का हो जाता है यानी बच्चा नॉमिनी योग्य हो जाता है, यानी बच्चा 18 साल का हो जाता है, यानी बच्चा बालिग हो जाता है, तो अब वहाँ पर ज़रूरत क्या होती है कि आपको
बच्चे की पॉलिसी में या फिर बच्चा 18 साल का हो गया है तो वो स्वयं अपनी पॉलिसी में नामांकन जरूर दर्ज करवाए, यानी नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करवाए। इसके लिए उन्हें ब्रांच ऑफिस जाना पड़ता है। ब्रांच ऑफिस में जा कर के आप अपनी पॉलिसी में नामांकन दर्ज करवा सकते हैं। उसका कुछ छोटा सा एक शुल्क लगता है, वो शुल्क आप ऑफिस में जमा करके अपनी पॉलिसी में नामांकन दर्ज करवा सकते हैं। और जो है नामांकन दर्ज करवाने के बाद ही आप उसको फिर से पॉलिसी बॉन्ड चेक करके रख दीजिए, क्योंकि यदि नॉमिनी नहीं दर्ज रहती है दोस्तों तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी भी इनकेस कोई समस्या हो जाती है तो फिर उस पॉलिसी का पैसा मिलने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घर के लोग बहुत परेशान होते हैं। इसलिए यह ज़रूरी होता है कि आप अपनी पॉलिसी में नामांकन ज़रूर दर्ज करें। और रही बात बैंक में, यदि आपका बैंक में खाता है तो वहाँ पर भी चेक करें कि नॉमिनी दर्ज है या नहीं दर्ज है। आप कोई एफडी करते हैं, किसी भी तरह का कोई निवेश करते हैं तो वहाँ पर नॉमिनी डालना ना भूलें। हाँ, यह बात अलग है कि कुछ डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपने नॉमिनी दर्ज किया है तो नॉमिनी को ही पेमेंट होगा। जैसे बैंक में होता क्या है कि आपने नॉमिनी तो दर्ज किया है लेकिन फिर भी नॉमिनी को ही पूरा पैसा मिले, ये ज़रूरी नहीं होता है। वहाँ पर और भी नियम लागू होते हैं। लेकिन यदि आपने जीवन बीमा की पॉलिसी ले रखी है, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से पॉलिसी ले रखी है, तो वहाँ पर आप जिस भी व्यक्ति को नॉमिनी में घोषित करते हैं, नॉमिनी के स्थान पर नाम अंकित करवाते हैं, नॉमिनी के रूप में दर्ज करवाते हैं अपनी पॉलिसी में, उसे ही पूरा पैसा मिलेगा। यानी वही आपका लीगल उत्तराधिकारी माना जाएगा, उसी को पूरा पैसा मिलेगा। तो दोस्तों यह ज़रूर जान लीजिए, आप अपनी LIC की पॉलिसी को ज़रूर चेक करिए उसमें नॉमिनी पड़ा है या नहीं पड़ा है। क्योंकि ज़्यादातर केसों में देखा जाता है कि जिन बच्चों के नाम पर पॉलिसी ली गई रहती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, 18 साल के ऊपर हो जाते हैं, लेकिन बाद में ये किसी भी कारणवश ये जो है ध्यान नहीं दिया जाता है, उसमें नॉमिनी का नाम पड़ा ही नहीं रहता है। और जब कभी भी किसी तरह की अनहोनी होती है तो उसका पैसा लेने के लिए हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े, बेवजह परेशान ना होना पड़े, इसलिए दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बता देना चाहता हूं कि आप अपनी पॉलिसी को चेक करिए और उसमें नामांकन ज़रूर दर्ज करिए। यदि आपको किसी भी तरह की समस्या होती है या आपको किसी भी तरह से पॉलिसी से संबंधित कोई सवाल आपके मन में विचार आता है कि इसका समाधान कैसे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है या फिर स्क्रीन पे भी मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप फ़ोन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है फ़ोन पे हम आपसे बात ना कर सकें। लेकिन आप उस पर अपना पॉलिसी नंबर और नाम लिख करके, समस्या लिख करके आप मैसेज कर देंगे तो उसका भी जवाब आपको 24 घंटे के अंदर मिल सकता है। यह भी एक सुविधा आपके लिए मैं अपनी तरफ से दे सकता हूँ। शेष रही बात बैंकों में कैसे पैसा मिलता है, उस पर मैं एक दूसरी वीडियो बना करके बाकायदा आपको समझा दूंगा कि बैंक के क्या नियम होते हैं पैसा देने के और LIC के क्या नियम होते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करिए और उस पर नामांकन ज़रूर दर्ज करवाइए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी एक अच्छी वीडियो के साथ। दोस्तों यदि आपकी वीडियो आज आपको जो वीडियो में बताया गया है यह आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें और इस पेज को भी, जानकारी अड्डा को फॉलो ज़रूर कर लें। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।